गरीबों का हक मार लेता है कोटेदार, नहीं देता पूरा अनाज। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं पिंडरा विधानसभा अंतर्गत समोगरा ग्राम सभा में, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मंजू देवी और उनके प्रतिनिधि मुनीब जी से होने जा रही है। और हम जानेंगे इस गांव के विषय में किन किन बिंदुओं को लेकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, किन किन चुनाव इन्होंने अपना चुनावी मुद्दा क्या बनाया था और किस तरह से अपने गांव का विकास करेंगे। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक शख्सियत मंजू देवी और उनके प्रतिनिधि मुनीब जी से। प्रधान जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जीत की बधाई देता हूं। इस जीत पे आप अपनी गांव की जनता से क्या कहना चाहते हैं, कहिए। गांव के विकास करना चाहते हैं और गरीबों का सहायता करना चाहते हैं। और गांव में आवास नहीं है, नाला नहीं है, खंजा नहीं है और तरह तरह के काम अधूरे छूटे हुए हैं। उनको करने के लिए हम अपनी पूरी सभी लोगों से काम करने के लिए सबसे हम लोग निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे कामों को मिलकर पूरा करें। किसी भी गांव में आने जाने के लिए रास्तों की अहम भूमिका होती है। रास्ते अगर दुरुस्त हो तो कोई भी व्यक्ति रात बिरात कभी भी गांव के इस छोर से उस छोर तक आ जा सकता है। तो आपके ग्राम सभा में रास्तों की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ किन किन बस्तियों में आपको नए रास्ते बनवाने हैं और कहाँ कहाँ किन किन रास्तों को ऐसे है जो पहले से बने हुए हैं और वो अभी इस समय खराब हो गए हैं, उनकी दुरुस्ती करानी है। हमारे गांव में ग्राम पंचायत जो है वहाँ से रास्ता हमारे घर यानी प्रधान जी के घर तक रास्ता खराब है और राजभर बस्ती में वहाँ का रास्ता अधूरा छूटा हुआ है। और जो है किरतपुर में 2-3 जगह रास्ता एकदम अधूरे लगे हैं, कोई बनने नहीं देता है, रुकावट की वजह से फंसा हुआ है। तो जितने भी काम सड़क हैं अधूरा, ये आप लोग उसमें बनाने में निवेदन आप लोगों से नम्रता है कि सहायता करें। अच्छा, जो रास्तों पे विवाद कर रहे हैं, रास्तों को बनने नहीं है, वो किन किन है, जरा उनका कुछ नाम बताएंगे। हाँ, किरतपुर में चौहान बस्ती से नाम तो नहीं जानता, कुछ चौहान लोग हैं रास्ता को अवरुद्ध रोके हुए हैं। और गांव में कुछ लोग हैं जो कि सड़क पर बनाने में कुछ हस्तक्षेप करते हैं, नाम तो नहीं बता सकता, याद नहीं है पूरी तरह से। और इसके लिए आप के निर्णय से हमें सहायता चाहिए। क्या पिछले ग्राम प्रधान ने इन रास्तों को बनवाने की कोशिश नहीं की थी? पिछले प्रधानों ने काम करने से इच्छुक ही नहीं थे। उनके जो भी समझ में आया पैसा पास करा के लिए काम नहीं किए, उनका इंटरेस्ट नहीं काम से था। प्रधान जी, बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि जगह जगह जल जमा हो जाता है, लोगों को एक घर से दूसरे घर आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जगह जगह सड़कों पे भी कीचड़ जमा हो जाता है, जल का भराव रहता है, इससे गंदगी भी फैलती है। तो आपके गांव में ऐसी कौन सी बस्तियां हैं जहां जल जमाव की शिकायत आती रहती है और कैसे ऐसे कौन से रास्ते हैं जहां जल जमाव की अत्यधिक समस्या है? हमारे गांव में एक तलिया नाम से जगह है, वहाँ जल जमाव पड़ता है और वहाँ नाले की व्यवस्था जरूरी है। वहाँ मैंने बात करने लगा तो कुछ लोगों ने मना कर दिया कि देर से खाने नहीं देंगे हम, हैं तो वहाँ हमने रुकावट कर दिया काम के लिए। और गांव में 2-3 जगह नाला की जरूरत है जहाँ से पानी में रुक जाता है, जिसके कारण से लोग की समस्या खड़ी होती है और इसमें आप लोग सहायता करें। जी सर, जो है नालों के काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो कौन कौन है और इस समस्या को आप कैसे हल करेंगे? जो अवरोध कर रहे हैं वो तलिया पर जैसे प्रेमचंद और गृहस्था, श्याम बिहारी और 2-4 लोग और हैं, अन्य लोग हैं, पूरा लोगों का नाम नहीं जानता, जो कि काम करने में मुझे अवरोध कर दिया कि नहीं इधर से नहीं खाना जाएगा और हमने काम रोक दिया और समस्या वहीं रुक गई और काम नहीं हो पाया। प्रधान जी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने हर घर में शौचालय देने की बात कही ताकि लोग खुले में शौच ना कर सके। तो आपके गांव में अभी ऐसे कितने घर बाकी हैं जिनमें शौचालय नहीं बना है, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें शौचालय होते हुए भी वो खुले में शौच करते होंगे? तो इस समस्या से निपटने के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, इसके पहले जो भी शौचालय आया था, शौचालय किसी का पूरा बना नहीं, 25% शौचालय बना, वो अधूरा शौचालय छूटा हुआ है। और हम सभी शौचालय पूरा करने के लिए अनुरोध करते हैं कि आप लोग उसमें सहायता करें ताकि हमारे गांव की जनता शौचालय से मुक्त हो और शौचालय के अपने स्वयं रक्षा करें। इसके लिए आप लोग की सहायता चाहिए। जी, जो पिछले बार शौचालय बने थे क्या वो पूरी तरह से नहीं बने थे या उस पे पीछे उसका क्या कारण है? जो अगले साल शौचालय बने थे
प्रधान जो पूर्व थे वो ढंग से बनवाए ही नहीं, और कितने लोगों का छोड़ दिए और बनवाए नहीं, और कुछ लोगों से कहे आश्वासन है कि मैं बनवाऊंगा, वो उन लोगों को ऐसे छोड़ दिए, और इस तरह प्रधानी खत्म हो गई, उन लोगों का काम अधूरा रह गया। प्रधान जी, अक्सर गाँव में देखा जाता है कि राशन को लेके गरीब लोगों की अक्सर शिकायत आती रहती है कि कोटेदार वजन में कम दे रहा है या यूनिट कम दे रहा है, या जिनके पास जो अमीर है जिनके पास हर कुछ है उन्हें लाल कार्ड बना हुआ है, और जो गरीब है वो अभी भी इस सुविधा से वो जूझ रहे हैं। तो आपके यहाँ कौन कोटेदार है और वो राशन प्रणाली की क्या व्यवस्था है, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, जो कोटेदार है, गांव की जनता की शिकायत आती है बार बार कि राशन कम मिल रहा है प्रधान जी। हमने कहा कि चलो भाई समस्या हल किया जाएगा, और जो गांव में जिसके पास भूमि है वो लाल कार्ड के से राशन उठाते हैं, और जो गरीब है वह राशन पात्र है, पाने के योग्य है, वो राशन बराबर उसको लाल कार्ड नहीं है। इसके लिए कार्रवाई के लिए आप लोग के सहयोग की जरूरत है। सर, एक कोटेदार का क्या नाम है, वो किस तरह से मतलब कि यूनिट में भी कमी करते हैं या वजन में ही कम देते हैं? हाँ, ये प्रकाश कोटेदार हैं, ये यूनिट में भी कम देते हैं, वजन में भी कम देते हैं, और जिससे जनता हमारे यहाँ शिकायत करती रहती है। मैं उन लोगों को सुझाव देता रहता हूँ, चलो कभी आएगा निर्णय कर देंगे, तो इसके लिए हमें सहयोग चाहिए। प्रधान जी, देखिए, हर गांव में गरीब तबके के लोगों के लिए जो असहाय है उनके लिए सरकार ने घर की व्यवस्था की थी, जिसके तहत उन्हें आवास मिलता था और वो आवास के तहत रहते थे। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का आवास बन चुका है या कुछ अभी भी बनना बाकी है, और उसकी क्या स्थिति है जिनकी बनी हुई है? हमारे गांव में जो आवास के पात्र हैं उन लोगों का किसी का आवास नहीं बना है। कुछ हैं जो 5% पात्र के अनुसार आवास बना गया, बकिया जो है अपात्र बना हुआ है, और जो पात्र के हैं वो करीब 20% हैं लोग पूरे दोनों गांव में, किरतपुर यहाँ मिलाकर, जिन्होंने उन लोगों को आवास अभी आया ही नहीं। प्रधान जी सुझाव देते रहे कि आप लोगों को बन जाएगा, ये सुझाव लेते देते समय पार हो गया 10 साल का, वो किसी का काम कार्य नहीं हुआ, और इस तरह से उनका कार्यकाल पूरा हो गया। आज लोग हमारे पास आकर अपनी दुख की बात करते हैं। मैं उन लोगों को आश्वासन दिया हूँ कि आप लोग का अवश्य बनेगा, ये लोग इन बातों के लिए हमें सहयोग चाहिए। तो जो पिछली प्रधानी में ग्राम प्रधान ने आवास पास करा दिया होगा, अगर उसको नहीं बनाया है या बनाया है तो अधूरा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उन आवास धारकों को आप कैसे क्या करेंगे, किस तरह से उसे बनवाएंगे या किस तरह से इस समस्या से सुलझेंगे? हाँ, जो वो छोड़े हैं उन लोगों का आवास बनवाएंगे, थोड़ा समय जिससे समय आता है उन लोगों को सुझाव देकर उन लोगों का बनवाएंगे। जितने लोगों का गया है होगा लिस्ट में डालेंगे। अब तो 2022 में ही चुनाव वो लिखा जाएगा आवास, इससे पहले लिखा नहीं जाएगा। प्रधान जी, गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी सुविधा की हर गांव में व्यवस्था की है ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई शिक्षा के साथ में पोषक तत्व भी मिल सके। तो आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं और कार्यकर्ती कितनी है? क्या वो ठीक तरह से बच्चों को शिक्षा और पोषक तत्व देती वितरण करती हैं या नहीं? जरा इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, ये जो आंगनबाड़ी हैं बच्चों को अपने ढंग से जो भी करती हैं, इसके विषय में मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ उन लोगों को जो खाद्यान्न है उन लोगों को समय से पोषण नहीं करती हैं, और उनके लिए हमें सहयोग चाहिए। जी, जरा उन कार्यकर्ताओं का नाम बताएंगे, कौन कौन है? सर, कार्यकर्ती का मुझे नाम नहीं मालूम है, अभी नए हुए हैं, नाम नहीं मालूम है, नाम पता करना पड़ेगा, नाम नहीं मालूम। अभी तक तो हम ग्राम प्रतिनिधि से बात कर रहे थे, अब हम ग्राम प्रधान मंजू देवी से रूबरू होते हैं। वो भी कुछ गांव की समस्याओं पर प्रकाश डालेंगी। उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं की जानकारी है। इलेक्शन के दौरान उन्होंने पूरे गांव का सर्वे किया था। इसके तहत आइए जानते हैं मंजू जी से वो क्या कहना चाहती हैं। पंचायत भवन से बाहर तक जो कि नाला पास कर दीजिए जी। भाई, जो रोड बन गया उस पर जो है कि गंदगी फिर भी रह जाती है जी। तो ये अच्छी बात नहीं है जी। उसको हमको जो कि सहयोग दीजिए। जी। प्रधान जी, देखिए, हर गांव में साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी होता है, तो आपके गांव में भी सफाई कर्मी होगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि रास्तों के बरसात के मौसम में कहीं घास उग गए हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ है, बिना साफ सफाई के पड़े हुए हैं। लोगों का अक्सर कंप्लेन रहता है कि प्रधान जी गांव की सफाई नहीं करवाते। तो आपके गांव का सफाई कर्मी कौन है और वो किस तरह से गांव में क्या काम करता है, जरा उस पर प्रकाश डालिए। हमारे गांव में सफाई कर्मी जो है एकदम एसडीएम साहब के पास चले गए हैं, और सफाई कर्मी कोई नहीं है मौके पर, जिसके कारण यहाँ समस्या हो रही है, और कोई नया सफाई कर्मी आने के लिए आप लोगों से निवेदन है। प्रधान जी, चार्ज लेने के बाद से आपने अभी तक गांव वालों को किस तरह से
काम का अनुभव कराया या किस तरह से काम किया या क्या क्या काम किया, जरा उस पर कुछ प्रकाश डालिए। चार्ज लेने के बाद हम बच्चों का राशन कोटेदार से लिया के बच्चों के गांव में स्कूल पर बढ़वाना चालू किया और गांव में खंजा के लिए ईटा गिरवाया, पुलिया गिरवाया, ये सब काम अभी जबकि कार्य योजना पड़ा नहीं, मैं कुछ लोगों से कह के लिया कर डलवा कर काम करने का इच्छा है पर कार्य योजना में डालने काम चालू करवा दें और इसके बाद गांव का जो होगा वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन ये सब काम कराने का मेरी इच्छा है। प्रधान जी, जल ही जीवन है तो सभी जानते हैं, बिना जल के कोई जी नहीं सकता। तो आपकी ग्राम सभा में पेयजल की क्या व्यवस्था है, लोगों को पीने का पानी किस तरह से उपलब्ध होता है? हमारे गांव में जल निगम की पानी का जल की व्यवस्था आप कर दीजिए, इस पर हमको सहयोग दीजिए और बहुत जल्द से जल्द कर दीजिए। जी, जल निगम के लिए आपने प्रस्ताव डाला है? हाँ, 10 दिन हुआ है, प्रस्ताव डाला हुआ है। प्रधान जी, बस ये हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आप दोनों से। हम चाहते हैं कि जब गांव की जनता ने आपको बड़े उम्मीदों के साथ अपने गांव का प्रधान बनाया है, तो आप इस गांव के लिए ऐसी क्या क्या सुविधाएं लाने वाले हैं जिसका लाभ गांव के हर एक वर्ग को मिले, और इस गांव में आप किस तरह से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हमारे गांव में स्कूल के पास एक राज बस्ती है, बहुत बड़ी है और उन लोगों को ब्याह शादी करने में बहुत बड़ी समस्या, कहीं जगह नहीं रह गई है। साइड में उन लोगों का जो जगह है, उन लोगों का चाहत है कि कोई प्रधान यहाँ ब्याह शादी के विवाह समारोह का एक कोई भवन निर्माण करवा दे ताकि हम लोग उसमें अपने शादी ब्याह का कार्यक्रम कर सकें। हम लोगों को रहने ब्याह शादी करने की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए हमारी तरफ से निवेदन है। आज हमारे बीच बात कर रहे थे ग्राम प्रधान मंजू देवी और उनके प्रतिनिधि मुनीब जी। बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके और हमने बहुत सारी गांव की समस्याओं पे चर्चा भी किया। तो आइए चलते हैं अब हम किसी और अगली गांव में, जहां हम बात करेंगे अगले प्रधान से और जानेंगे उन गांव की समस्याओं को। तब तक के लिए नमस्कार।